गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 13 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है और डाटा है 9 अप्रैल का। 9 अप्रैल का डाटा और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है जो हमें हमारे एओसी के रूल हैं, वो उनको पहले रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आते हैं। लेवल से रिलेटेड लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ये सपोर्ट वाले जो ये वाले एवरेज वैल्यू है ना, ये वाले लेवल हम यूज करेंगे, करंट लेवल को यूज नहीं करेंगे। ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, आने के बाद ट्रेड करेंगे। सेकंड हमारा रूल है शिफ्टिंग से रिलेटेड। शिफ्टिंग का टाइमिंग अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अब अपना रेजिस्टेंस पे आते हैं और आज है एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे। आज हमारे लेवल चेंज होंगे, एडजस्ट होंगे। 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे। एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे को हमारे लेवल 10:30 तक चेंज होते हैं और सेकंड डे हमारे 10 बजे तक चेंज होते हैं। 10 बजे हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे, तब हम ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेड मिलेगा, सेफ ट्रेड करेंगे। आईवी नॉर्मल, धीरे धीरे आईवी नॉर्मल हो रही है। 20 और 17 की आईवी चल रही है। अब अपना रजिस्टेंस देखिए तो रजिस्टेंस हमारा है SFB दिखा रहा है 23,900 से 24,000 पे। अब ये देख लेते हैं शिफ्टिंग हुई है या रेंज शिफ्टिंग है या एक्चुअल शिफ्टिंग है। पहले देखते हैं क्या यहाँ पे 24,000 पे किस शिफ्टिंग हुई है, क्या गया यहाँ, वॉल्यूम गई है या OI। वॉल्यूम और OI यहाँ पे 100% पहले से ही बैठे हैं। OI चेंज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जो कि 91% है। अब नीचे हमारा 87% OI चेंज की वीकनेस दिख रही है, ये भी चेक कर लेंगे एक बार। वहाँ पे भी OI चेंज इंक्रीजिंग कर रहा है। अब OI चेंज बैठा हमारा 23,900 पे। यहाँ पे भी परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। OI चेंज हमारा यहाँ 100% है। जो हमें ये बुलिश शिफ्टिंग दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में रेंज शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग नहीं हुई। ये रेंज के कारण शिफ्टिंग हुई है। मार्केट पहले थोड़ा 950 से नीचे आया तो हमारा रजिस्टेंस 900 का था। अब ये 950 से ऊपर गया तो 24,000 का रजिस्टेंस कंसीडर कर लिया है। तो इसलिए हमारा ये शिफ्टिंग जो बुलिश दिखा रहा है वो रेंज शिफ्टिंग है, किसी की भी शिफ्टिंग हुई नहीं है। वॉल्यूम और OI हमारा 24,000 पे बैठे हैं और सपोर्ट OI चेंज बैठा हमारा 900 पे। अब सपोर्ट पे आते हैं, कर ले यार। सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB 850 से 23,900 पे। ये बुलिश शिफ्टिंग है, पर शिफ्टिंग का टाइम है 9:16। तो टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। ये शिफ्टिंग जो हुई है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब सपोर्ट हमारा बैठा है 23,900 पे। वॉल्यूम और OI चेंज तीनों की वजह से है हमारा सपोर्ट। अब 24,000 पे वीकनेस दिख रही है। 24,000 पे वीकनेस दिख रहा है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, इंक्रीज है या डिक्रीज है। 24,000 पे देखें तो हमारा सपोर्ट है, जो OI का वीकनेस दिख रहा है वो डिक्रीज होके अभी रुका हुआ परसेंटेज, अभी डिक्रीज टू फ्लैट है। OI चेंज देखें तो OI इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का और ग्राफ चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम का ग्राफ सिंगल करके देखते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम कितने परसेंट था, 85% से डिक्रीज हुआ, अब दोबारा से 77% हो गया। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। अब सपोर्ट हमारा 23,900 पे है और रजिस्टेंस हमारा है 24,000 पे, जो कि इसका साथ देने के लिए OI चेंज भी इंक्रीजिंग है यहाँ पे। अभी अब 800 पे और OI का वीकनेस दिख रहा है। एक बार वहाँ पे और चेक कर लेंगे परसेंटेज ग्राफ। यहाँ पे OI की वीकनेस है 75%। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखें तो OI हमारा डिक्रीज, सिंगल करके देखते हैं OI को। OI डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, मतलब OI का यहाँ पे इंटरेस्ट है नहीं। OI हमारा यहाँ पे 24,000 पे। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। OI हमारा OI डिक्रीज हो गया, अभी रुका फ्लैट अभी परसेंटेज। किसी साइड सेफ लेवल पे आएगा। मार्केट कहाँ पे खड़ी है, 24,000 के सपोर्ट पे खड़ी है। तो यहाँ से अभी हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा OI चेंज बैठा है 23,900 पे और सपोर्ट की भी इतनी कुछ खास परसेंटेज है नहीं। OI भी हमारा डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम का भी अभी इतना परसेंटेज है नहीं कि इसके भरोसे हम सपोर्ट से ट्रेड कर ले।
वेट करेंगे, 900 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी बीच के लेवल से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारा OI चेंज बैठा 900 पे और सपोर्ट की वीकनेस है 24,000 पे। थोड़ा सा डाटा क्लियर हो जाएगा फिर ट्रेड करेंगे। ओवरऑल हेडर चेक करें। ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी आइटम देखें तो डिमांड बैलेंस है दोनों साइड की। LTP चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव है, पुट का पॉजिटिव। ऐसा क्यों? मार्केट क्योंकि गैप डाउन ओपन हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई थी, इसलिए थोड़ा सा पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव है। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी सी ऊपर आया, अभी भी 15 पॉइंट माइनस में दिख रही है, इसलिए 15 पॉइंट प्लस में है पुट के प्रीमियम और कॉल के प्रीमियम नेगेटिव है। अभी भी नेगेटिव है मार्केट, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है। OI चेंज को ग्राफ से देखते हैं एक बार। 49% है। सुबह सुबह मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, बराबर इंक्रीज हो रही है। हमें कुछ अर्ली इंडिकेशन नहीं दे रहा अभी मार्केट भाई। ये दोनों बराबर इंक्रीज कर रहे हैं, सपोर्ट वाले भी पुट वाले, रेजिस्टेंस वाले भी। डेल्टा देखें तो डेल्टा स्लाइटली कॉल का ज़्यादा है। अब लेवल पे आता है, फिर डाटा देखेंगे। लेवल पे किसी लेवल पे आने का वेट करेंगे, फिर डाटा देखेंगे क्या वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं क्या। अब मार्केट कैंडल आके रुकी है 950 के सपोर्ट पे। अभी 950 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं बढ़ेगा हमारा। OI चेंज हमारा 900 से 24,000 पे शिफ्टिंग की थी उसने एक बार। यहाँ पे परसेंटेज भी 93% थे। 3 मिनट पीछे करके देखें, शिफ्टिंग की थी, परसेंटेज भी कम हुआ था। दोबारा से आया 3 मिनट, अगले दोबारा डाटा आया 3 मिनट में, तो दोबारा से यहाँ पे OI चेंज वापस आया है। और यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम भी 68% हुआ है, 66 था। यहाँ पे एक बार वॉल्यूम चेक कर लेंगे। OI चेंज का साथ देने क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज है क्या? वॉल्यूम का थोड़ा सा परसेंटेज तो इंक्रीज दिखा है यहाँ पे। थोड़ा सा वॉल्यूम है, अभी भी फ्लैट, कुछ खास इंक्रीज है नहीं अभी वॉल्यूम। वेट करेंगे, 900 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। एक बार सपोर्ट पे आने देते हैं मार्केट को। सपोर्ट पे आया कैंडल, सपोर्ट पे कैंडल आके रुका है। सपोर्ट पे से हमारा पहली बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट से ट्रेड बनता है हमारा। पर ओवरऑल हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड हमारा 63% बेरिश हो चुका है। अब मैंने यहाँ से अवॉइड किया था ट्रेड। क्यों अवॉइड किया था? क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर आ रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो पुट राइटर डिक्रीज हो रहे हैं, कॉल राइटर इंक्रीज करा। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। वैसे पहली बार हमारा सपोर्ट से ट्रेड बनता है। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया भी है तो हमारा निकल जाना बेस्ट रहेगा यहाँ से। वैसे पहली बार में बनता है, पर हमने क्यों अवॉइड किया था? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का हमारा शिफ्ट हुआ था, रेजिस्टेंस 900 पे OI चेंज, वो दोबारा से यहाँ पे शिफ्टिंग की है उसने। और उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। और यहाँ देखें तो ये भी 72% पर है, अभी भी डिक्रीजिंग। सपोर्ट से बनता है ट्रेड, पर ट्रेंड के अपोजिट है ये ट्रेड। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, पहली बार सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है। वैसे अब अगर लिया, किसी ने लिया तो भी ठीक है, अगर नहीं लिया तो भी ठीक है। देखो प्रॉफिट में भी आया था और डाटा भी बहुत फास्ट चेंज हुआ है। तो हमें यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट इसमें मतलब अपना जो जैसे ऊपर गया था, प्रॉफिट में गया था ये हमारे ट्रेड, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना ठीक था। अगर नहीं निकले तो भी थोड़ा बहुत प्रो लॉस है अभी भी, यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड को। अब वहाँ से ट्रेड करेंगे। अब हमें 900 थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, सपोर्ट में वीकनेस आ गई, फिर हम 900 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम। अब मार्केट आ गया 850 के सपोर्ट पे। यहाँ से हमारा कोई ट्रेड का लेवल है नहीं अभी भी, क्योंकि सपोर्ट हमारा 500 तक वीक होता हुआ दिख रहा है अभी। सपोर्ट मार्केट आया था 800 के सपोर्ट से हमारा कोई ट्रेड था नहीं। अब हमें 900 की वीकनेस आ गई तो 800 पे भी
अब हमें 850 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, और 900 का रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ से भी ट्रेड बनेगा। क्योंकि अब हमारा एस का लेवल ये है, SWR का लेवल हमारा, एस हमारा सपोर्ट का लेवल 900 है, 900 से हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया 23,800 पे। तो SW/2 के रजिस्टेंस से भी हमें पहली बार आएगा तो पुट का ट्रेड कर सकते हैं। SW/2 के रजिस्टेंस मतलब 850 का रजिस्टेंस। मार्केट आया भी है, लेवल के पास कैंडल भी क्लोज हुई है, तो हमारे यहाँ से एक एंट्री बनती है। यहाँ पे टूल है जो अच्छे मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा। सपोर्ट से एंट्री, यहाँ से इस रजिस्टेंस से हमारी एंट्री बनती है, सब रजिस्टेंस से। क्योंकि सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया, ये लगभग 60-70% के आसपास टारगेट आया है। अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, या 10 पॉइंट एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे 50% क्वांटिटी, बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब जिसने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया उसका तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अगर जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी, दोबारा भी फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे इस लेवल पे हम। दोबारा भी 50% टारगेट आया है, एसएल को अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। जिसने फ्रेश एंट्री की है, जो पहले किया था वो कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट टारगेट आ गया। अब हम इस लेवल से, अब हमारा कंप्लीट टारगेट आया है। अब थोड़ा सा हमें, अब हम 850 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, ना 800 के रजिस्टेंस से। अब हमें 900 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अब हम इस लेवल से, हमारा कोई ट्रेड है नहीं, ना 800 के रजिस्टेंस है, ना 850 के रजिस्टेंस से। 850 के रजिस्टेंस से पहली बार आया था, हमने ट्रेड किया था, वहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है 800 पे, पर अभी भी हम 850 का रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम 900 का रजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है ये लेवल। अब रिस्की हो गया ये लेवल हमारा। अब 850 का रजिस्टेंस से हमारा कोई ट्रेड नहीं। अगर हमें 900 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वही हमारे लिए एक लेवल है ट्रेड का। क्योंकि वॉल्यूम भी 87% हो चुकी है उस रजिस्टेंस की। पूरा प्रॉपर लेवल पे गया नहीं, लेवल पे पूरा आ जाएगा तो हमारे वहाँ पे एंट्री। अब 90% होगी वॉल्यूम, अब आया लेवल पे, लेवल पे आया है हमारा, ये ट्रेड का लेवल है। अब अगर किसी यहाँ पे भी ये पोजीशन लग नहीं रही है, यहाँ पे एंट्री बनेगी इस लेवल से। लगभग 50% के आसपास टारगेट दिया है, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या ना, प्रॉपर लेवल को टच नहीं किया क्योंकि प्रीमियम नहीं आए थे इस लेवल पे। अगर किसी ने 1-2 पॉइंट महंगा बफर दे के लगाया तो वहाँ पे एंट्री मिली है, पर हमारा ये लेवल सेफ लेवल है ट्रेड के लिए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा 900 पे शिफ्टिंग कर रहा है, सपोर्ट हमारा 800 पे है, तो 900 के लेवल हमारा एक सेफ लेवल है। OI चेंज की वजह से रेजिस्टेंस है, और वॉल्यूम भी उसका साथ देने के लिए इंक्रीज है वहाँ पे। और यहाँ पे कंप्लीट टारगेट आ भी गया हमारा। अब मार्केट कैंडल क्लोज हुई है 850 के रेजिस्टेंस के नीचे। नीचे कैंडल भी क्लोज हुई है, रिटेस्ट भी कर रही है, पर अभी यहाँ से हमारा लेवल ये रिस्की है। क्यों लेवल है, यहाँ पे एसएल भी जा सकता है, टारगेट भी आ सकता है। क्यों लेवल है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करने लगे। 95% वॉल्यूम यहाँ पे हो गया, सारा रेजिस्टेंस भी प्रेशर करे, 95% वॉल्यूम हो गया। अगर ये डिक्रीजिंग रहता परसेंटेज वॉल्यूम का, तो हम इस लेवल से भी हमारा इसी को भी होल्ड कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता तो, ये वॉल्यूम ज़्यादा है, 95% है, तो इसलिए इस लेवल से हमारा कोई ट्रेड नहीं है। अभी भी 900 का सपोर्ट का 900 का रजिस्टेंस मिलता है, तो वही लेवल है। ये अगर परसेंटेज अब कम हो रहा है, अब हमें 850 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से भी ट्रेड हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो 900 पे वॉल्यूम था वो अब डिक्रीज हो चुका परसेंटेज। और यहाँ देखें ना, तो 800 पे रजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा है। अब 69% लगभग वीकनेस भी आ गया, 79% हो गया वॉल्यूम, सॉरी OI चेंज।
800 के सपोर्ट पे है, सपोर्ट से हमारा कोई ट्रेड नहीं बढ़ेगा, सपोर्ट से हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हमें 800 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से भी एक रिस्की पुट ले सकते हैं। रिस्की क्यों है? क्योंकि अभी रिस्की इसलिए है क्योंकि जो जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस आया है उसकी वीकनेस ऊपर से भी 24,000 से भी ख़त्म नहीं हुई अभी 800 के रेजिस्टेंस पे भी नहीं गया। 800 का रेजिस्टेंस जाता है तो हमारा वहाँ से भी पुट का ट्रेड करते हैं हम यहाँ से भी, क्योंकि अब रेजिस्टेंस हमारा 800 पे शिफ्टिंग कर दी रेजिस्टेंस ने। और ये लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करते नहीं है। देख लेते हैं अगर ये उसी को स्टडी करके आज हमने ट्रेड किया तो क्या क्या ट्रेड हमें मिले हैं। एक ये लेवल था 850 का रेजिस्टेंस, जिसमें लगभग पहली बार जिसने किया वो कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। दिस सेकंड टाइम हमारा टारगेट आया है जिसमें यहाँ पे 850 का रेजिस्टेंस है। सेकंड ट्रेड हमारा 900 के रेजिस्टेंस से था, उसमें भी कंप्लीट टारगेट आया है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो उसको हम होल्ड भी कर सकते हैं 850 के सपोर्ट तक, क्योंकि 900 का रेजिस्टेंस था 850 के सपोर्ट तक तो जा सकता था मार्केट। तो लगभग हमने अगर ये उसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो लगभग आज का ओवरऑल देखें तो आज का दिन पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि दो ट्रेड की मिले हैं दोनों। एक में कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। अगर किसी ने सेकंड टाइम फ्रेश एंट्री की तो कंप्लीट टारगेट भी आया है। और एक लगभग 70% के आसपास टारगेट आया था इस ट्रेड में भी हमारा। एक ही कैंडल में लगभग 70% आई थी एक ही कैंडल, उसमें प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज हुआ था। और दूसरा ट्रेड ये था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। अगर एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो आज का दिन ओवरऑल आज का दिन देखें तो पॉजिटिव में होना चाहिए, ग्रीन में क्लोज होना चाहिए आज का दिन। अगर हाँ आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और एओसी के होम पेज पे भी अगर आप शाम का इवनिंग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे होम पेज पे इवनिंग वेबिनार का भी लिंक है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 7 बजे ये इवनिंग वेबिनार का लिंक है वो 7 बजे एक्टिव हो जाता है, 7 बजे स्टार्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से आप उसी के इवनिंग वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से 8 PM। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।